अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से सेफ़ और खुश होंगे। खुश आमदीद इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमें हर आने वाली नागहानी आफ़तों, बीमारियों और मुसीबतों से महफूज रखे और हमारे साथ खैर का मामिला करे। आमीन सुम्मा आमीन। चलिए व्लॉग की शुरुआत करते हैं। ईद का है सामना और हमने यहीं क़ुरबानी देनी है यानी शारजा में, तो हम यहाँ देखने आए थे बकरे। हम यहाँ आए थे शारजा से फुजेरा के शहर दिब्बा। यहीं से हमने बकरा पसंद कर लिया था यानी सेलेक्ट कर लिया था क़ुरबानी के लिए। सेलेक्ट कर हमने मुखर्ररा मुकाम का पता दे दिया था और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर ये सहूलत है कि यही हमारे मुखर्ररा मुकाम पर पहुँचा देते हैं। जो साथ में लेकर जाना चाह रहे थे वो साथ में लेकर भी जा रहे थे। ये हम फ़र्स्ट टाइम आए थे इस तरह से सेलेक्ट करने के लिए। वैसे तो हम यहाँ पर कुछ साल से दे रहे हैं, लेकिन ये फ़र्स्ट टाइम था जब हम आकर ये इस तरह से सेलेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर इंडिया के बकरों के साथ साथ बहुत सारे मुल्क के भी बकरे थे, जैसे सूडान, पाकिस्तान और सऊदी के भी थे और कुछ ईरान के भी थे। माशाल्लाह से थोड़ी देर में ये बकरे ख़रीदे जा रहे थे, यानी जो हिस्सा खाली हो रहा था वहाँ पर फिर दोबारा से टेम्पो में लाकर फिर दोबारा से यहाँ पर रखा जा रहा था। हमने जो बकरे सेलेक्ट कर लिए थे इस पर हमारा दिया हुआ नंबर निशानी के तौर पर लिख दिया गया था और यही बकरे इंशाल्लाह जहाँ हम क़ुरबानी करनी होगी वहाँ पर भिजवा दिए जाएंगे। आपने देखा होगा कि जो बकरों पर नंबर लिखे हुए थे उन्हें अलग कर दिया गया था। बच्चे पूरा घूम घूम कर देख रहे थे, उन्हें बहुत ही अलग लग रहा था। यहाँ पर सिर्फ बकरे थे और कुछ गाय भी थे। यहाँ सिर्फ बकरे ही थे लेकिन देखने में अलग अलग थे, क्योंकि ये अलग अलग ममालिक से आए हुए थे, तो बच्चों को देखने में मज़ा आ रहा था। यहाँ देखिए, इन्हें भी चैन नहीं है, इंसानों की तरह ये भी लड़ रहे हैं। अभी ये मुहावरा गलत हो गया है कि जानवरों की तरह लड़ रहे हैं या बकरों की तरह लड़ रहे हैं। अभी ये मुहावरा सही हो गया है कि इंसानों की तरह लड़ रहे हैं। खैर, हमने जब तक के सेलेक्ट कर लिया था अपने बकरे, तब तक यहाँ हो गई थी मगरिब। हम असर की नमाज़ पढ़कर निकले थे शारजा से और यहाँ पर आकर पूरा काम निपटाने तक यहाँ हो गई थी मगरिब। यहाँ हमने मगरिब की नमाज़ अदा की। इसके बाद फिर हम आगे दिब्बा की तरफ निकल गए थे। माशाल्लाह यहाँ पर एक अच्छी बात है जो मैंने पहले भी आपसे शेयर की हुई है, क्योंकि यहाँ पर हमें आसानी से मस्जिद मिल जाती है। रास्ते में ईद सईद और ईद मुबारक के इस तरह से लाइटिंग की गई थी। हम आगे बढ़े और पहुंच गए थे दिब्बा की तारीख़ी मस्जिद, लेकिन हम आने तक ये हो गई थी बंद, क्योंकि इसका विज़िटिंग टाइम होता है बस 8 बजे तक ही। ये यूएई की तारीख़ी मस्जिद है और ये दिब्बा में है, तो ये बंद हो गई थी। इंशाल्लाह जब हम फिर जाएंगे तो आपसे इसकी डिटेल ज़रूर शेयर करूँगी। इसके बाद फिर हम अंदर खुरफान की तरफ आगे बढ़ गए थे और यहाँ पर हमने अदा कर ली थी इशा की नमाज़। ये मस्जिद बाहर से बहुत ही खूबसूरत थी, लेकिन अंदर सादी थी और माशाल्लाह से बहुत अच्छी लग रही थी।
हमना को मस्जिद में नमाज़ पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, तो फिर हमने यहाँ नमाज़ अदा की। इसके बाद फिर हम और आगे बढ़ गए थे। यहाँ पर हम वीकेंड पर ही बाहर निकलते हैं ना, तो बच्चों को होता है कि वो ज़रूर खेलें। तो हम आ गए थे एक डैम पर और यहाँ पर था प्लेग्राउंड। तो बच्चों ने यहाँ पर थोड़ी देर खेला कूदा। इसके बाद फिर हम घर के लिए निकल गए थे। इन 10 दिनों की फ़जीलियत बहुत ही बड़ी है, तो ज़रूर इबादत करें और हमें दुआओं में याद रखें। ख़ास तौर पर बच्चों की दुआएं इन दिनों बहुत ही कबूल होती हैं। यहाँ करती हूँ मैं ये व्लॉग को ख़त्म। इंशाल्लाह ईद की तैयारी का दूसरा व्लॉग लेकर भी आऊँगी। तो आपको कैसा लगा ये हमारा व्लॉग ज़रूर बताएं। हमारा ये व्लॉग आपको पसंद आया है तो लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नए व्लॉग में नई रेसिपी नए कंटेंट के साथ। तब तक अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। हमें दुआओं में याद रखिए, हम भी आपको दुआओं में याद रखते हैं। दुआ है अनमोल तोहफ़ा, इसे सब में बांटें। दुआ दें, दुआ लें। अल्लाह हाफ़िज़।